नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग में संकलित चित्रकूट में राजसभा, इस काव्यांश की व्याख्या हम आजकल कर रहे हैं। प्रसंग पहले वाला ही है। भरत को साथ लेकर के कई आई है चित्रकूट में राम को मनाने के लिए और तरह तरह से अनुनय विनय कर रही है कि राम लौटकर अयोध्या को चले। उसी प्रसंग में राम और कैकेयी का यह संवाद है। राम कह रहे हैं कैकेयी से, तुम रीझ रीझ कर प्यार जनाती मुझको, हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। अपने बचपन की याद आ रही है राम को और साथ ही कैकेयी का और राम का जो आपस में माँ और पुत्र का स्नेह है, प्रेम है, उस भाव को भी यह स्मरण, यह स्मृति अभिव्यक्त कर रही है। जब राम कहते हैं कैकेयी से कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, बचपन में तुम तरह तरह से मुझे मनाया करती थी, कभी रीझ कर प्यार जताती थी और कभी हंसकर अपने आप स्वयं ही रूठ जाती, कभी मान करती और कभी मुझे मनाने का प्रयास करती। एक छोटा बच्चा और उसके साथ हम परिवारजन जिस तरह का व्यवहार करते हैं, एक माँ जिस तरह से व्यवहार करती है और बच्चा जो प्रतिक्रियाएं देता है, एक बहुत ही स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने किया है। तो वही बता रहे हैं राम कि बिल्कुल स्वाभाविक रिश्ता था मेरा और आपका, माँ और पुत्र वाला, लेकिन वे दिन बीते, वो समय व्यतीत हो चुका है, गुजर गया है। तुम जीर्ण दुख की मारी, जीर्ण कहते हैं बच्चों बुढ़ापे को या पुराने को भी कहते हैं। तो अब हे माँ, उम्र बढ़ने के साथ तुम जीर्ण हो गई हो, वृद्धावस्था आ गई है और इसके साथ ही आप दुख की मारी भी हैं। तो जो दुख का मारा होता है उस पर वृद्धावस्था जल्दी आती है। मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। दूसरी तरफ राम कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ और जैसे जैसे बड़ा हुआ हूँ वैसे ही वैसे भारी भी हो गया हूँ। मेरा शरीर भारी हो गया है क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई। अब तो मैं इतना बड़ा और भारी हो गया हूँ कि तुम तीनों माताओं में से मुझे कोई भी अब उठा नहीं सकता। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों के लिए कहते हैं राम कि आप मेरी तीन माताएं हैं, लेकिन मैं बड़ा और भारी हो गया हूँ। एक थोड़ा सा इतने गंभीर वातावरण में थोड़ा सा हास्य पैदा करना चाहते हैं राम, थोड़ा सहजता पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की बात वो कैकेयी से कहते हैं ताकि जो वातावरण की गंभीरता है वो थोड़ा सा टूट सके। तुम हल्के कब थे, हंसी कैकेयी रोई। जब राम कहते हैं कि मैं बहुत भारी हो गया हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ, तो कैकेयी हंसते हुए कहती है कि तुम हल्के कब थे। हल्के कब थे मतलब यहाँ पर हल्कापन और भारीपन व्यक्तित्व की गंभीरता के लिए और ओछेपन के लिए प्रयुक्त हुआ है। मतलब तुम्हारा व्यक्तित्व तो कभी कमतर था ही नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व तो बचपन से ही बहुत गंभीर था, तुम में बहुत बड़प्पन था और इसीलिए कैकेयी अचानक से हंसकर जब ये बात कहती है और उसके बाद में रोने लगती है। यहाँ पर बच्चों
कैकेयी की मनः स्थिति को बहुत ही खूबसूरती के साथ में गुप्त जी ने अभिव्यक्त किया है कि कैकेयी अपने मनोभावों पर, अपने हृदय पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है और इसीलिए कभी वो हंसती है और कभी रोने लगती है। उसे नहीं मालूम चल रहा है कि वो अपनी भावनाओं को किस तरह से राम के सामने अभिव्यक्त करे। माँ, अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाएगा। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनु धृति धारी। धनु मतलब धनुष, धृति कहते हैं बच्चों बुद्धि को, धारी मतलब धारण करने वाला। तो राम कहते हैं कैकेयी से कि हे माँ, अब भी तुमसे तुम्हारा यह राम क्या विनय चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि तुम इसी तरह से विनयपूर्ण शब्दों में मुझसे अनुनय करती रहो, विनय करती रहो? कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल नहीं चाहेगा। भले ही मैं कितना ही बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं आपका पुत्र ही हूँ। तो यह जो पुत्र और माँ के बीच की जो मर्यादा भाव है वो बना रहना चाहिए। इसीलिए अब आप मुझसे विनय नहीं करेंगी और आपकी बारी है अब मुझे आज्ञा देने की। अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाहेगा? अद्रि कहते हैं बच्चों पत्थर को कहते हैं, पर्वत को भी कहते हैं क्योंकि वो भारी होता है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं राम कि आप जो इस तरह से विनतीपूर्ण भाषा में बात कर रही हैं मुझसे, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप पर बहुत भारी पत्थर डाल रहा हूँ। वो बोझ मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है मेरे हृदय से, और मैं ये बिल्कुल मुझसे नहीं होगा कि मैं आपसे इस तरह से विनतीपूर्ण भाषा में बात सुनूं। अब तो मैं चाहता हूँ कि अब तो आज्ञा की है अम्ब तुम्हारी बारी। अम्ब कहते हैं बच्चों माता को। तो हे माँ, अब तो आपकी बारी यह है कि आप मुझे आज्ञा दें, आदेश दें कि मुझे क्या करना है। मैं स्वयं जो राम हूँ वो धर्म, धनुष और बुद्धि को धारण करने वाला हूँ। मैं स्वयं अपने आप को आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पर व्यंजनापूर्ण शब्दों में यह कहना चाहते हैं राम कि मैं धर्म का पालन अवश्य करूँगा, मैं धर्म को धारण करने वाला हूँ और इसके साथ ही मुझ में बुद्धि भी है, मुझ में विवेक है, मुझे क्या करना चाहिए, एक पुत्र के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है वो मैं समझता हूँ। इसीलिए हे माँ, अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मुझे आदेश दें कि मुझे आगे क्या करना है। तो इस तरह से राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप है, जिसे हम सब मानते और जानते हैं, वो यहाँ पर उभर कर के सामने आया है और उनके व्यक्तित्व की गंभीरता, उनकी चरित्रगत विशेषता के रूप में यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। बच्चों, भाषा बहुत ही सरल और सहज रूप से अभिव्यक्त होने वाली खड़ी बोली हिंदी है। शैली संवादात्मक ही चल रही है और एक मर्यादा क्रम की दृष्टि से यह पंक्तियाँ जो हैं वो विशिष्ट बन पड़ी हैं। इसके आगे का जो काव्यांश है वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।